इस वक्त जो माहौल है सियासी तौर पे, चूँकि तनकीद भी की जा रही है एक दूसरे के ऊपर, लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबात भी रखे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमजा शहबाज का जो मुल्क तरक्की और खुशहाली के लिए 10 साला माशी प्लान भी तैयार कर दिया गया है और ऐलान किया है उन्होंने। और साथ ही साथ मौलाना साहब चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो चुके, नॉन JUIF जो है वो दहशत गर्दों के निशाने पर है। बिलावल भुट्टो साहब 3 जनवरी को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास उन्होंने तलब कर लिया है लाहौर में, मिशन लाहौर पे हैं। ज़रा नया साल है, नए साल में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं और उसकी जो गेमा गेमी है वो हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक प्रोसीजर तो हो रहा है। अब देखना यह है कि जब तक टिकट्स फाइनल हो जाएंगे और ये मरहला भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि मामलात जो है वो किस तरफ जाते हैं। सियासी तौर पे अगर हम देखें तो आज तक इतनी फीकी सियासी मुहिम हमने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। क्या वजह है, क्यों अभी तक मोमेंटम नहीं बन सका उस तरह का? आप अगर ये गलियों, बाज़ारों, शहरों में चले जाएं, मोहल्लों में चले जाएं तो आपको दूर दूर तक कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। भाई साहब खुश आमदी कहते हैं आपको प्रोग्राम में। क्यों आवाज आ रही है सर? जी भाई साहब, किस तरह देखते हैं, नया साल है, नया इज़्म है और आम इंतखाबात 2024 से, एक तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो और दूसरा फरमाइएगा कि सियासी माशी चैलेंजेस तो हैं ही हैं, सियासी माहौल नहीं बन सका अभी तक उस तरह का जो बनना चाहिए, जो आपने मियाँ साहब की वतन वापसी पे बनाया था उस तरह का माहौल ओवरऑल नहीं बन रहा। क्या वजह है, अभी तक सियासी जमातें जो है वो हेजिटेशन का शिकार क्यों हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जफीर साहब, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि माहौल अभी तक नहीं बन सका। उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है और जो बकिया जमातें हैं वो अपने आप को इस वक्त इलेक्शन से दूर रखना चाह रही हैं। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि देखें, परसों मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में कल उन्होंने शेखुपुरा में एक जलसा हमसे खिताब किया। वहां पे हमारे कैंडिडेट मौजूद थे और वो एक सियासी मूवमेंट थी। इसके बाद आज लाहौर में हमारे जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक सियासी जलसा से खिताब किया। तो और मियां शहबाज शरीफ साहब इससे पहले कराची तशरीफ लेके गए और वहां पर जो एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ मुस्लिम लीग नून के लोगों का, वहां उन्होंने खिताब किया। तो बात करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले भी कोई तकरीबन 1 माह तक के लिए पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से लोगों को इन्वॉल्व किया और जो लोग कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उनके इंटरव्यू किए और वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं कह सकते कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है या हमने माहौल में कोई कमी है। हमारी तरफ से हम हर किस्म के हालात में भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है। और इस वक्त जब से 9 मई का वाकया हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो जुर्म करने के बाद रूपोश है, भागे हुए हैं और हम समझते हैं कि हम तो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, कम से कम पंजाब की हद तक तो हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। बाजवा साहब, कराची में जी बाजवा साहब, वास्ता खुदा का सर, ये पंजाब में आप कैसे क्लीन स्वीप करेंगे? पाकिस्तान की सियासी तारीख में जितनी हमने भी पढ़ी, आप भी सियासत, आप तो ज़्यादा प्रैक्टिकली करते हैं, हम तो सियासत के तालिब इल्म हैं, सहाफ़त के तालिब इल्म हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है अब तक कि वो जमात जो ये दावा करी है कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होगा, लीडिंग पार्टी भी हम होंगे, 172 सीटें होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर 100 भी होंगी तो 100 आपकी होंगी, बाकी जमातों की इससे कम होंगी। वो जमात पंजाब में सीट एडजस्टमेंट कर रही है। तो ये सर सीट एडजस्टमेंट तो इससे पहले ना मुस्लिम लीग नून ने इस तरह की थी अपनी सियासी तारीख में, ना किसी दूसरी पार्टी ने इस तरह का कोई इत्तेहाद किया। तो किधर क्लीन स्वीप कर रहे हैं आप? मैं अर्ज करता हूँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बल्कि आपने तो एक किस्म का इंट्रो पेश कर दिया है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को 2023 को पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो बड़ा क्रिटिसाइज किया। आप जैसे जो लोग हैं मीडिया से जिनका तल्लक है उन्होंने कहा कि मियां साहब का जो वर्जन था वो चेंज हो चुका है जी। वो कह रहे हैं, पहले कहा है कि जी हम वोट को इज्जतों की बात करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम
मुलजमान को कानून के कटहरे में लाएंगे जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट को तोड़ा। और अब आप कहते हैं अब आपने नया चेंज करा। मियां साहब ने ये कहा था कि मैं अपने मामलात को अल्लाह पे छोड़ता हूं और मैं तो सब ठीक हो गया, मियां साहब की तो बात नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर के, मेरी बात तो सुन ले सर, सुने, हम ये कह रहे हैं कि पंजाब कैसे क्लीन स्वीप होगा। मियां साहब आगे 10 लाख लोग एयरपोर्ट पे भी आगे, हम जलसा भी कामयाब हो गया। सर 8 फरवरी को पंजाब से 141 सीटें शायद नेशनल की, उसमें से आप कितनी जीत पाएंगे? 100 जीत लेंगे, 120, 110, 70, ये प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ। मैं आपको अर्ज करूं, मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूं कि हम 100 से ज्यादा सीटें लेंगे पंजाब से। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद 20 से 25 सीटें हमारी जो कोalition पार्टीज होंगी, जिनके साथ हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, जिनके साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कि जिनके साथ ये हमारा मिसाक होगा कि हमने जो आने वाला अपकमिंग असेंबली का या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। तो 25 लोग वो होंगे हमारे पास। ठीक है, मैं ये समझता हूँ 125 बंदे हमारे पास होंगे पंजाब में। तो क्या ख्याल है, हम क्लीन स्वीप की पोजीशन में नहीं है? बिल्कुल है सर, 125 होंगे तो तब होंगे ना। 141 में से 125 आपने ये गिनवा दिए, और बाकी बड़ी मुश्किल से बचे हैं 16, तो उनको भी मिला लें, वो भी एडजस्ट करवा दें अपने। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि आपके इल्म में है कि 2018 के इलेक्शन में जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें थी? सर बिल्कुल 2018 में, 2013 में ही बन। मैं ये कह रहा हूँ कि 2018 में जो मुस्लिम लीग नून की पंजाब में सीटें थी, आप उतनी भी अगर ले लें तो मेरी तरफ से एडवांस मुबारकबाद। ये इंशाल्लाह आपकी तरफ से खैर मुबारक, मेरी तरफ से खैर मुबारक। मैं आपको अर्ज करूं, सिर्फ 5 सीटें थी सर जी। सर मुझे पता है कमर जमा कायरा जैसा बंदा हार गया था, वो बात नहीं है। 2018 में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन थी, आज 2018 वाली पोजीशन से भी आप नीचे चले गए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, कैसे? हमारा तो मुकाबले नहीं को कर रहा पंजाब में। सर सारे सर्वे रिपोर्ट्स आपके खिलाफ जा रहे हैं। सर कौन हमारे मुकाबले में है? हमारे मुकाबले में तो कोई है ही नहीं, भाग चुके हैं, सारे मफरूर हो चुके हैं। और सर सबको तो बांध के रखा हुआ है, वो मिर्जा यार अकेला ही घूम रहा है। तो सर अभी भी अगर ना दौड़े तो जीते तो फिर तो कमाल नहीं हो गया जी। अभी तो मिर्जा यार घर से बाहर नहीं निकला। अभी तो जब मिर्जा यार घर से बाहर निकलेगा, जब शेर दहाड़ेगा, फिर देखना गीदड़ किधर जाएंगे। बाजवा साहब खुद बाजवा हैं आप सर, इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से आपका ताल्लुक है, तो ये इस तरह की बातें ना करें। और शेर तो फिर शेरू में ही अच्छा लगता है ना। शेर तो बांध बूंद के आपने सबको साइड पे रखा हुआ, फिर शेर छोड़ रहे हैं। शेर तो चीर फाड़ करता है सर, उसको तो डर ही नहीं होता, सामने कितनी ताकतवर चीज है। बात सुन लेना सर, ये जो शेर है, ये इसने कहा था मैं चीर फाड़ नहीं करूंगा, मैं सब लोगों को साथ लेके चलूंगा। 21 अक्टूबर के जलसे में कहा था, इसलिए हम सब दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे और हम इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत पंजाब में भी और मरकज में ठीक है। बाजा साहब मान लेते हैं 100 आप पंजाब से ले लेते हैं सीट्स, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कह रहे हैं तो जाहिर आप सीनियर हैं, मान लेते हैं आपकी बात। होमवर्क किया इस पे, हमने होमवर्क किया, हमारी रिपोर्ट है। सर जी मान रहे हैं ना, मान रहे होमवर्क आपका। इसके अलावा केपी और बलूचिस्तान और सिंध, ज़रा 3 सूबों से भी आपको चाहिए होंगी ना सीट्स जी। तो इधर से क्या कोई मिल जाएगी 10-10, 15-15? नहीं, देखें बात सुने, हम कराची में जो हमारी कोलिशन पार्टी होगी, MQM जो है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो उनको सीटें जाएंगी। और चले उनको कितनी 10 सीटें MQM को मिल गई? मेरा ख्याल है 10 जरूर मिलेंगी। ठीक हो गया। तो केपी से आपके हिमायत याफ्ता या आपको कितनी मिलेगी? केपी से हमारी अप्रॉक्सीमेटली 5 से ज्यादा 7 सीटें हमारी वहां पर भी होंगी इंशाल्लाह। सिर्फ 5? हालांकि केपी तो सर ये मरी और पिछला बेल्ट तो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ 5 ही निकाल पाएंगे? नहीं सर, मरी केपी में नहीं है, मरी पंजाब में है। नहीं, अभी एबटाबाद की बात कर रहा हूँ। मरी तो ऑब्वियसली पंजाब में है, एबटाबाद ये सारा एरिया जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेल्ट है। मैं करूँ वहां पे हम सीटें जो है वो इत्तेहाद करेंगे, आप सॉरी सीट एडजस्टमेंट करेंगे JUP के साथ। ठीक है। JUF के जमीयत उलमाए इस्लाम JUI के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ। और उसके बाद हम जो सिंध जो बलूचिस्तान है
उसमें भी हम हमारे जो है ना काफी जो ये डिपेंड करता है पार्टी बलूचिस्तान में तो जो। सारे इलेक्टेबल्स ही हैं, वो तो आपकी आपकी शायद एक आध कोई सीट निकल आए, अदरवाइज सारे इलेक्टेबल्स ही हैं। देखें, वो जो हमारी सीट एक आध निकलेगी ना, वो हमारी ही जमात की निकलेगी। इलेक्टेबल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक। और जब हम ये देखें, ये एक बहुत बड़ा नारा है, ये एक बहुत बड़ा स्लोगन है। जिस तरह था ना कि वोट को इज्जत दो, इसी तरह हमने जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो हमारी तो जीत की बुनियाद उसी वक्त रख दी गई थी। अच्छा। कि हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और यही हमारी जीत जो है ना, इसी नजरिया पे हम जीतेंगे, और इसी स्लोगन की बुनियाद पे हम पाकिस्तान में आने वाली गवर्नमेंट जो है वो PMLN की होगी, एक ही नुक्ते के ऊपर कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन उन लोगों को साथ नहीं लेकर के चलेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की प्रॉपर्टीज के ऊपर हमला किया, और उसके बाद फिर वो सामने आने की जरूरत नहीं कर सके। वो अवाम में अपना आप सामना, अवाम का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने जो 9 मई को किया, ठीक है, वो मुल्क दुश्मन भारत तो कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग ये नहीं कर सकते। चलें जनाब, अब तो क्या देखें, चूंकि कुछ मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे मौलाना साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, तो कोई है इस तरह की बात? देखें, अगर देखें मौलाना साहब के काफिले पे हमला होगा और अगर उनके लोगों के ऊपर सीधी सीधी फायरिंग की जाएगी, वो अलग बात है कि मौलाना साहब उस काफिले में शामिल नहीं थे, या उन्होंने सेफ्टी के पर्पज से वो अपने घर में मौजूद थे। तो कैसे कैंपेन कैसे चलेगी? जब तक कैंपेन नहीं चलेगी उस वक्त माहौल इलेक्शन का नहीं बन सकता। और यही बात है, उन्होंने कहा कि माहौल भी होना चाहिए। माहौल उस वक्त बनेगा जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, जब सिक्योरिटी के दायरे समझेंगे, क्लीन चिट देंगे कि आपको कोई खतरा नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ज़ाहिर इलेक्शन होने चाहिए, दहशतगर्द तो चाहेंगे कि अमन अमान ख़राब किया जाए, और किसी तरह इलेक्शंस और जमहूरी जो एक प्रोसेस है इसको रोका जाए। लेकिन तमाम सिक्योरिटी इदारे वो इस तरह की जितनी भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। अमन अमान की सूरत बहुत बेहतर होगी, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे ताकि जमहूरियत आगे बढ़ सके, पाकिस्तान तरक्की कर सके, पाकिस्तान की माशी खुशहाली वापस आ सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।